इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको पास कराने का ठेका हमने लिया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है कि राजेश सर जो बताता है वही एग्जाम में आता है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धुरंधर तरीके से मैं आप सब लोगों को अंग्रेजी विषय की तैयारी करवा रहा हूँ। और देखिएगा 10 फरवरी के रोज में आपके पेपर में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि मैं यहाँ से आपको कवर करवा रहा हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा जो वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ना, इन वीडियो को एक एक चीज को बहुत अच्छे प्रकार से याद कर लो। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, 100% डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हर साल परीक्षाओं में वही क्वेश्चन छपते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब चलो, आज मैं यहाँ पर आपको पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आपको तैयार करवाने वाला हूं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न नंबर 3 में पूछे जाते हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी विषय का पेपर होता है ना, उसमें आपको पोस्टर देखने को मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा देखो नोटिस देखने को मिलते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस जो होते हैं ना, आपके 4 नंबर के आते हैं। अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो ना, तो आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह से मैं आपको धुरंधर तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, उसी तरह से अगर आपने तैयारी कर ली, मेरी बात मान ली, और मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अगर अच्छे से याद कर लिया ना, तो 100% आपके अंक आने वाले हैं। 80 नंबर के पेपर में से पूरे के पूरे 80 भी नंबर लेकर आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखो, आप सब लोगों को पता है कि जो तैयारी मैं आपको करवाता हूँ ना, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अंग्रेजी विषय की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बता जाना। अब चलो, मैं आपको जल्दी से तैयारी करवाता हूँ प्रश्न नंबर 3 के लिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है, मगर देखो पिछले 2-3 सालों का अनुभव मैंने देखा है ना, तो ये उल्टा सीधा कर देता। कभी ये प्रश्न नंबर 4 में दे देता है, 5 में दे देता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग फॉलो कर लेना और आसानी से आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे आज, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। अब देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग जो है ना, प्रश्न नंबर 3 में आती है। अब देखो क्या क्या आती है, चलो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग के लिए पहला क्वेश्चन तो ये रहा, क्या लिखा है, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल यूर हाउस, यानी कि आपको आपका घर बेचना है। बिल्ड 3 years एगो, जो कि आपने 3 साल पहले बनाया था। और देखो लिखा है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग द ऑल द नेसेसरी डिटेल टू द हाउस ऑफ। तो कुल मिला के यहाँ से आपको समझ जाना है। देखो, यहाँ पर आपको शब्द देखने को मिलेगा, यू वांट टू सेल, ठीक है ना। अगर देखो आपके पेपर में फॉर सेल का अगर एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यू वांट टू सेल। 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा ये, तो आप लोग इसको पढ़ के जाना। अब इसको देखो, एडवर्टाइजमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे आपको बनाना है, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, 100% प्यारे बच्चों, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 100% आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन छप चुके हैं। 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 में से एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों पक्का आपके पेपर में छप चुका है। अब आप चाहे इसे तैयारी करो या फिर वैसे स्किप करके चले जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और मैं पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे ना, वो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और परीक्षाओं में डंके की चोट पे अच्छे से छाप कर भी आएंगे, और नंबर भी पूरे 4 में से 4 लेकर आएंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 50% तो संभावना इस प्रश्न की आने की है, मगर कभी कभी देखो, अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% गारंटी है, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मगर देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन तीनों का जो पोस्टर होगा ना, एडवर्टाइजमेंट होगा, वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं से समझ जाते हैं कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। एक हमारी पुरानी स्टूडेंट थी, उसने भी ऐसा ही किया था। उसने सोचा कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो बस इतना सा पढ़ा और वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख कर आ गई। जबकि ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ोगे तो कुछ और अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या लिखा है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल। अब देखो, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला, यू वांट टू सेल, यानी कि आप बेचना चाहते हो। सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, यानी कि आप घर का सामान बेचना चाहते हो।
डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर। और आपको इसके लिए एक सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आप लोग समझ जाना, एडवर्टाइजमेंट लिखा है या वांट टू सेल लिखा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो मैं बता रहा हूँ वो वाला आ चुका है, ठीक है। अब देखो बनाते कैसे इसको, एक और क्वेश्चन है ये, यू आर मृदुल मृदुला, यू वांट टू सेल सेटल इन अदर सिटी, यू वांट टू सेल। तो देखो इसमें भी प्यार बच्चों आपको यू वांट टू सेल देखने को मिला, सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन एंड सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, ये आपके पहचानने के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि मैंने जो आपको बताया था वो आया था या नहीं आया था। देखो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला और यहाँ पर भी देखने को मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको यू वांट टू सेल देखने को मिला, यू वांट टू सेल देखने को मिला और यू वांट टू सेल देखने को मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बेच रहा है, घर बेच रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या बेच रहा है, घर का सामान बेच रहा है। यहाँ पर क्या बेच रहा है देख सकते हो, यहाँ पे भी घर का सामान बेच रहा है। अब देखो तीनों स्थिति में फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाता है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से मैं यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिख देना है अच्छे प्रकार से फॉर सेल, ठीक है ना। ऐसे आप लोग पूरा कवर कर लेना ऐसे, और ऊपर लिखना है फॉर सेल। यहाँ पर आपको जो बेचना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन बेचना, टीवी बेचना, फ्रिज बेचना या हाउस बेचना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ये लिखा आता ना आपके पेपर में हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है ना, अगर ये लिखा है ना, तो फिर कम से कम आपको 3 सामानों का नाम लिखना होगा, जैसे टीवी, सोफा, फ्रिज, हाउस, है ना। तो देखो आपको जब भी हाउस होल्ड गुड्स की बोले ना, वो ये वाला अगर लिखा है ना, तो फिर आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें लिख देनी है, टीवी, सोफा, फ्रिज, आपका काम हो जाएगा। अब नीचे आपको कुछ विशेषताएं बता देनी है किस प्रकार से, देखो बिल्कुल सिंपल है एकदम। देखो लिखा है ओनली 3 ईयर ओल्ड, ठीक है, लाइक न्यू, गुड कंडीशन, रनिंग कंडीशन, वेरी लो प्राइस। सिर्फ 3 साल पुराना है, नए जैसा है, अच्छी कंडीशन में है, चालू कंडीशन में है, बहुत ही कम कीमत में है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नीचे लिख देना आपको, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टेक्ट मी, यदि आप लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। तो एक तो प्यारे बच्चों इसको कर लेना, 100% आपके पेपर में ये आएगा जो कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो एक अपन ने घर बेचने के लिए आपको मैंने बताया था कि घर बेचने के लिए देखो क्या होता है, ये जो क्वालिटी है ना, ये विशेषता अपन ने बताई है, किसी भी सामान के लिए बताई है। तो देखो घर बेचने वाला पोस्टर अपन यहाँ नहीं बनाएंगे, घर बेचने के लिए देखो अपन यहाँ पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू वांट टू लेट। अब देखो टू लेट का मतलब होता है किराए पर देने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे जो कि अपन ने पहले देखा था, जिसमें घर को बेचने की बात हो रही थी। तो देखो घर को बेचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाला जो बता रहा हूँ ना मैं, इस वाले पोस्टर को, एडवर्टाइजमेंट को आपको बनाना है। ये सारी बातें सेम रहेंगी, नीचे का भी सेम रहेगा, मगर देखो यहाँ पर प्लेट, शॉप, हाउस जो लिखा है ना, इसको हटा देना, हाउस लिखा रहने देना। और ये जो टू लेट लिखा है ना, इसकी जगह पर पहले जो मैंने आपको फॉर सेल बताया ना, वो लिख देना, इसको मत लिखना। बस इतना सा काम करना है आपको घर को बेचने के लिए, ठीक है ना। सामान को बेचने के लिए प्यार बच्चों ये वाला सही रहेगा आपका, जो कि मैंने आपको बताया था। तो फॉर सेल उठा के यहाँ से आपको क्या रखना है, यहाँ पर कब रखना है, जब घर को बेचने की बात आती है, ठीक है। तो अब अच्छे से ये इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद में मैं आपको चलो अगला बताता हूँ। तो देखो एक ये है, यहाँ पर आपको मैंने अभी तक 2 एडवर्टाइजमेंट बताए, दोनों में से एक डेफिनेटली पक्का है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि आप पूछो कि सर एक चीज़ बता दो सब में से, तो देखो एक चीज़ ये रही बेटा, आप सब लोग इसको तैयार कर लो, 1 2 3, 3 में से एक क्वेश्चन पक्का पेट जाएगा, ठीक है ना। और तीनों का खास बात ये है कि तीनों का उत्तर एक ही है, ठीक है। अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ। तो देखो कभी कभी टू लेट का भी आ जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, मैंने आपको अच्छे से इसको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है पोस्टर मेकिंग की। तो देखो पोस्टर मेकिंग में आप लोग एक तो इसको देख लो, डिजाइन एंड एट्रैक्टिव पोस्टर बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस। तो देखो इंदौर पुलिस लिखा है या कुछ भी लिखा है, और देखो यहाँ पर आपको ये लिखा है, देखो जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, एजुकेटेड वार्न द पीपल अगेंस्ट द अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड आर्टिकल अगर लिखा है ना, तो इससे समझ जाना ये वाला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पोस्टर बनाना है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर, आप लोग देख लें और इसको बना लेना। तो एक ये है पोस्टर, और उसके अलावा देखो कभी कभी सेनो टू ड्रग्स का भी आ जाता है आपके पेपर में। आपको अगर ड्रग्स शब्द देखने को मिले ना तो आप लोग समझ जाना कि मैंने जो ड्रग्स वाला बताया था ना वो वाला आ चुका है, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, 100% आपके पेपर में छपेगा ये। और उसके बाद में देखो एक कभी कभी ट्री वाला भी आ जाता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्यारे बच्चों आप सब लोगों के लिए मैंने बता दिया। ट्री शब्द अगर मिल जाए ना तब आपको ये बनाना है। वैसे तो प्यारे बच्चों जो शुरू में मैंने आपको बताया ना उसी से आपका काम चल जाएगा, मगर फिर भी अगर आप लोग सोचो कि हम तो और भी कर लेंगे, बिल्कुल सरल है। और देखो एक ये कर लेना, डोंट बी क्रूअल एनिमल, 100% आपके पेपर में ये लिखा आएगा। और अगर ये लिखा आता ना तो आपको ये वाला पोस्टर बनाना होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा एक लाइन खींचनी है, ऊपर अच्छे से लिखना डोंट बी क्रूअल एनिमल। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस टाइप का बबल बना देना है जिसमें लिख देना सेव एनिमल सेव द अर्थ। और इधर लिखना लव देम, उनको प्यार करो, फीड देम, उनको खाना दो, शेल्टर देम, उनको आश्रय दो। बस इतना सा काम है, बिल्कुल सिंपल है। आप वैसे डरते हो, डरने की चीज़ नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल समझने की चीज़ है। और जितनी अच्छी प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ ना शायद ही कोई समझाएगा आपको। और देखो आपके पेपर में वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपका पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट से काम चल जाएगा, मगर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि नोटिस को भी तैयार करना चाहते हैं उनको मैं केवल 2 नोटिस बता देता हूं, इनको आप लोग पढ़ के जाना। एक तो ये रहा डिबेट कंपटीशन के ऊपर, 100% ये आपके पेपर में आ जाएगा। क्या लिखा आएगा, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ठीक है ना, इससे समझ जाना कि ये मैंने जो बताया था वो आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों देखो ये रहा आपका ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर। तो इतनी तैयारी कर लो, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 की पूरी तैयारी हो गई है। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसे शांत शांत क्यों बैठे हो, जब इतना अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो दबा के लाइक ठोक दो और साथ ही साथ में इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, जिससे कि प्यारे बच्चों सारे बच्चे अंग्रेजी विषय के पेपर में पास हो सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।